Hello students, today we learn unit probability 50, unit 15 probability. The first thing is what is probability? तो सबसे पहले तो probability का basic अगर समझें तो हम basically जैसे कल बोलते हैं कि कल बारिश हो सकती है या आज शाम को बारिश हो सकती है, तो ये हम कह सकते हैं कि हम एक संभावना बता रहे हैं। तो उस किस चीज के होने की संभावना बताना, किस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बताना। मतलब जैसे कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं और बैट्समैन ने हिट करा है, तो अब या तो ये 4 होगा या 6 होगा, तो 4 होने की प्रोबेबिलिटी या 6 होने की प्रोबेबिलिटी। कभी-कभी हम बोलते हैं 50-50 चांसेस, मींस हाफ चांस। दैट मींस वो भी किसी थिंग के हैपन होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी नाम से जानते हैं। तो आगे हम फर्दर इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, क्वेश्चन से पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी द मैथ्स व्हिच मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी चीज के होने और न होने की संभावना का जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट से ई, हम किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को क्या ले रहे हैं ई एंड इज डिनोटेड एज पीई। हम इवेंट को हमने लिया ई और उस चीज इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे पीई। या पी का मतलब तो हो गया प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट। तो ई का मतलब क्या है इवेंट, मतलब जो भी कंडीशंस दे रही थी वो इवेंट हो गया। इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका पीई, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई, मींस ई के होने के टोटल आउटकम्स कितने हैं फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। जैसे कि एक सिंपल सी बात बता दो आपको, जैसे किसी चीज के अपन हेड और टेल की बात कर रहे हैं, हेड और टेल की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बात करो तो हेड कितने टाइम है 1 टाइम। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई वो कितना हुआ h1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस टोटल कितने हैं दोनों मिला के 2। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो भी ये 1 टाइम टेल है मींस 1/2। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है नॉर्मल ना कि आपको क्या रखना है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब बात कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट से ई नॉट। यहां पे इस तरह से लिख रखा है, इट मींस ध्यान रखिएगा ये होने की प्रोबेबिलिटी बात कर रहा था, ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे क्या होगा पी ई नॉट नंबर ऑफ आउटकम्स अनफेवरेबल, मींस अभी जैसे हेड आने की बात कर रहे थे, तो अगर मैं बोलूं हेड नहीं आने की, क्या बोलूं हेड नहीं आने की, तो हेड नहीं कब आएगा जब टेल आएगा। टेल आएगा तो मतलब 1 टाइम, टोटल कितने आउटकम्स 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। हेड नहीं आना मतलब टेल आना, और यहां पे अगर टेल होने की फाइंड करूं तो हेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो इस तरह से किसी चीज के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे कि जस्ट सपोज आप कह रहे हो कि आज बारिश होगी, रेन होगी, इसकी आप जो प्रोबेबिलिटी बता रहे हो 60%, कितनी बता रहे हो 60%। तो अगर होने की 60% है तो नहीं होने की कितनी होगी 40%। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लेना 60 + 40 = 100%। ओके, परसेंट में बात कर रहे हैं तो 100%, और अगर हम डिजिट में बात करेंगे नॉर्मल सा विदाउट परसेंट तो 1 होगा। देखिए आगे समझते हैं उस चीज को कैसे। PE P नॉट E = 1 - PE और PE + PE नॉट = 1। तो आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है। तो किसी चीज के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1। अगर मैं यहां पे इससे पहले जो मैंने चीज समझाई थी आपको, क्या समझाया था हेड और टेल लिया था, क्या लिया था हेड एंड टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी 1/2। 1/2 2 एलसीएम 1 + 1 2/2 क्या है 1। तो इतना ध्यान रखिएगा किसी चीज के होने हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग
दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होगा 1. ओके, श्योर इवेंट, दोस इवेंट्स whose probability is 1 means कल सुबह होगी. ओके, तो आज सुबह अगर हुई है तो कल भी सुबह होगी और आज रात होगी. मतलब जिसका सर्टेनिटी फिक्स है तो वो होगा ही होगा. अगर हम बात करें कि सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो सन ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट, मतलब जो ट्रूथ है या जो हमेशा श्योर है तो होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 1. इम्पॉसिबल इवेंट, सन राइज फ्रॉम वेस्ट, नॉट पॉसिबल. सनराइज, दोस इवेंट्स whose probability is 0, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 और एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1. मींस जो इवेंट श्योर है होना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 और जो इवेंट इम्पॉसिबल है तो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0. और प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल्स 1. इट मींस 0 to 1 के मिड में, ना तो 1 से बड़ी होगी. इट मींस आपका कहीं पे भी आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस आप रॉन्ग हो. नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 भी नहीं आना चाहिए. मींस 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1. Probability of an event cannot be negative. ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए. अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है. तो यहाँ तक आपका था बेसिक. क्या था बेसिक. अब हम एक्सरसाइज 15.1 ले रहे हैं. एक ही एक्सरसाइज है इस यूनिट में 15.1 और इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच a batswoman means जो बैटिंग कर रही है वो वुमेन है, hits a boundary 6 times. तो सबसे पहले देख लेते क्या गिवन है. नंबर ऑफ बाउंड्री इक्वल्स 6. ओके, 30 balls she plays. Total number of balls she plays equals 30. Find the probability that she did not hit a boundary. किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे नॉट फाइंड करना. क्या फाइंड करना है नॉट. तो सबसे पहले हम जब कभी भी नॉट फाइंड करना हो तो पहले आप प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करोगे पॉजिटिव और फिर उसका नेगेटिव फाइंड करोगे. कैसे आप देखना ध्यान से. प्रोबेबिलिटी hit a boundary. इसके बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी. नंबर ऑफ बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ balls she plays. तो अब टोटल नंबर ऑफ बाउंड्री कितनी है आपके पास 6. नंबर ऑफ बाउंड्री 6, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेस 30. 6 मतलब 6. अब आपको क्या फाइंड करना है. तो अपन इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं ध्यान हो बता दूं मैं आपको. PE नॉट इक्वल्स 1 माइनस PE मींस किसी इवेंट की नहीं होगी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको 1 में से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट. इट मींस P she did not hit a boundary equals 1 minus 1 upon 5. इसमें से सोल्व करेंगे 5 minus 1
तो ये आपका आंसर कंप्लीट। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? फर्स्ट। ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसके बाद नहीं होने की। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको देख लेते हैं। 1500 families with 2 children were selected randomly. टोटल 1500 families को randomly select कर रहा है जिनमें 2 children, मींस वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं अभी हमको पता नहीं है। ओनली क्या पता है हमको टोटल 1500 फैमिली में कितने हैं? 2 चिल्ड्रन। एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 2 और 75। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 1। कितने फैमिली है? 814। 1 गर्ल्स 814 फैमिली में, 0 गर्ल्स मींस 201 फैमिली। अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ओनली गर्ल्स की, तो 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है? 475। मींस इसमें क्या है? 1 गर्ल 814 फैमिलीज में, ओके, और 0 गर्ल्स 211 फैमिलीज। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल नो गर्ल। फर्स्ट अगर बात करें प्रोबेबिलिटीज की फाइंड करनी है। 2 गर्ल्स, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप में लिख रहा हूं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा हूं। तो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है आप देखिए। फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स अपॉन टोटल फैमिलीज। डायरेक्टली देख लीजिए 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है? 475 और टोटल कितने हैं? 1500। तो टोटल आपका 1500 आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए आप। 5 9 is 45, 5 5 is 25, 5 is 50, 19/60। ये इसका आंसर है। तो इसी तरह से आप 1 गर्ल के लिए करेंगे 840 डिवाइड बाय 1500। या आपको सेल्फ आगे करना है, लिख रहा हूं यहां पे रिव्यूअर सेल्फ। इसके लिए क्या करेंगे? 9 गर्ल मतलब 0 गर्ल अपॉन 1500। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में रेफर टू एग्जांपल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। मींस आपकी जो यूनिट 14 है उसके सेक्शन 14.4 में एग्जांपल देता है 5, उसको लेते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। ओके, तो अपन ने वो क्वेश्चन यहां पे दे दिया है। एक्चुअली पूछी इसने ये प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट जो अगस्त में बोर्न हुए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो अब एग्जांपल क्या है वहां पे वो देख लीजिए। आपने क्या देखा हमने इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9। एक सेक्शन ले लिया, अपन इस सेक्शन को ए ले लेते हैं। मान 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन। मींस यहां अगर जनवरी में देखें तो 3 स्टूडेंट्स हैं, फरवरी में देखें तो 4, मार्च में देखें तो 2, अप्रैल में देख लीजिए आप कितने हैं 2, मई में देख लीजिए कितने हैं 5, ओके 1, 2, अगस्त में आपके पास 6, सितंबर में इसी तरह देखिए 3,
इस तरह से ये सॉन्ग चलते जा रहे हैं। अगर इसमें देखें तो 4 4 4। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास? 40। और अपने को फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। प्रोबेबिलिटी student was born in August month. ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in अगस्त अपॉन में क्या आ जाएगा इसके आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 क्लास, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे अगस्त में 6 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 40। कट कर लीजिए, 2 से 3 10 2 से 20 3/20। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा कंप्लीट हुआ? थर्ड। तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 4। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं, कौन सा पे? 4। तो ये क्वेश्चन दैट देखें 3 coins are tossed simultaneously, मींस 3 कॉइन जो है वो साइमल्टेनियसली एक के बाद एक टॉस करे गए हैं 200 टाइम्स। कितने टाइम? 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स। मींस 200 टाइम्स अगर टॉस करा है, फर्स्ट टाइम तीनों हेड थे, मतलब तीनों हेड कितने टाइम आए? 23 टाइम। दो हेड आए मतलब ऑब्वियसली एक टेल आया होगा, वो कितने टाइम में? 72 टाइम। वन हेड आया मींस कितने टेल आए? 2 टेल, वो कितने टाइम? 77 टाइम। 9 हेड मींस क्या है? 3 टेल्स, ये कितने टाइम? 28 टाइम। If the 3 coins are simultaneously tossed, again compute the probability of 2 heads coming up. 2 head आने की probability. If the 3 coins are simultaneously tossed, again compute the probability of 2 heads coming up. तो 2 head कितने टाइम? 72 और टोटल कितना है? 200। तो इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है, उस तरह से लैंग्वेज देखकर आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 72 तो आ जाएगा क्या आपके पास? 2 हेड्स का, और टोटल कितना आ जाएगा? 200 टाइम्स। तो 72 अपॉन 200। तो ये क्वेश्चन पे आपको क्या करना है? डू योर सेल्फ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हमको समझना होगा, उसके बाद इसकी क्वेश्चन करेंगे। An organization selected 2400 families. Total families कितनी है? 2400. At random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles. और एक रिलेशन बनाए, जैसे कि जस्ट सपोज 5000 जो इनकम है, उसके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, और कितने 2 व्हीलर है कितने 4 व्हीलर, इसके अकॉर्डिंग एक चार्ट चल रहा है। Vehicles in the family, the information gathered is listed in table below. अब देखिए, ध्यान से समझिए। एक फैमिली है जिसकी इनकम 7000 से कम है, व्हीकल्स पर फैमिली 0 व्हीकल्स कितने फैमिली के पास है? 10 फैमिली के पास। 1 व्हीकल्स 160 फैमिली के पास। 2 व्हीकल्स 25 एंड अबव 2 व्हीकल्स 0 फैमिली के पास। अब अगर 7000 से 10000 के बीच में चलती है,
0 305 27 2। तो इसको समझिएगा ध्यान से। कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसके पास जीरो व्हीकल, मतलब व्हीकल एक है, सबके पास व्हीकल है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास अबाउट 2। तो इस तरह से ये डेटा आगे से आगे बढ़ता जा रहा है सैलरी वाइज। सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज चूजन इज। तो आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं अगली स्लाइड पे इसके, तो वो क्वेश्चन हम इस टेबल को देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है आगे के। earning 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 items। अब हम इन इवेंट को A, B, C, D नेम दे दिया। क्वेश्चन के आगे लिख दिया इसको E। ओके, तो पूरा मैं नहीं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A earning 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 items। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमेशा क्या आएगा? नीचे देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमेशा 2400। अब क्वेश्चन क्या था? 10,000 13,000 और व्हीकल्स एग्जैक्टली कितने होने चाहिए? 2। तो अब आप नीचे आ जाओ। 10,000 to 13,000 ये आपका यहाँ पे आया। एग्जैक्ट 2 आइटम्स कितने फैमिली के पास है? 29 फैमिलीज। देखिए ये आपका लिंक चल रहा है। तो कितनी फैमिली हुई? 29 फैमिलीज। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास? इसका आंसर क्या आएगा? 29/2400। कैंसिल हो नहीं रहा है, तो बस यही क्या हो गया आंसर। अब बात करते हैं इवेंट कौन सा हो गया। इस इवेंट को अपन नाम दे दिया बी। अर्निंग 16,000 और मोर, 16 और मोर एंड owning exactly 1 bike। सॉरी, 16,000 और मोर owning exactly 1 bike 579। कितना है? 579। अब बात करें इसकी सी इवेंट की। सी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल्स। किससे कम है? 7,000 से भी कम और नॉट व्हीकल मतलब 0 व्हीकल। तो वो कितने हैं? लेस देन 7,000। इस जगह का आपका देखिएगा, बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है अभी तो। 0 व्हीकल 10 10/2400 1/2। PB इसी तरह से अर्निंग 30,000 to 16,000 ओके पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 items। 30,000 to 16,000 more than 2 items 25। कितना है? 25। तो 25/2400 आप डिवाइड कर लीजिए। फाइव से कट कर लेते हैं। 5 5 से 25, 5 4 से 20, 24 0 5 8 से 40, 5 5 9 ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट इसका एक और बच रहा है, owning not more than 1 vehicle। owning not more than 1 vehicle, 1 vehicle से ज्यादा नहीं। इट मींस 1 तो हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसके लिए आप खुद सोल्व करेंगे। क्या करना है आपको समझा देता हूं। नॉट मोर देन 1 vehicle, तो इन सबका टोटल
अपॉन 2400 आ जाएगा, नॉट मोर देन, मतलब 1 तो हो ही सकता है। तो इन सबका टोटल करना है आपको, इन सबका टोटल करना है और अपॉन में टोटल 2400 आ जाएगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपको टोटली करके इन सब की वो आपको सेल्फ करना है। ध्यान रखिएगा, इन सब की भी करना है और इन सब की भी करना है, दोनों को टोटली करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, रेफर टेबल 14.7 चैप्टर 14, चैप्टर 14 की टेबल 14.7 जो मैंने यहाँ पे दे रखी है उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं, मतलब कोई क्लास है उसमें स्टूडेंट जो है 0 से 20 के बीच में मार्क्स लाए 7 स्टूडेंट, 20 to 30 के बीच में 10 स्टूडेंट, इन बिटवीन 30 to 40 10 स्टूडेंट, इन बिटवीन 40 to 50 20 स्टूडेंट्स, टोटल उस क्लास में स्टूडेंट है 90। So find the probability that students obtain less than 20% in mathematics. ये जो सारे मार्क्स दे रखे हैं आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के दे रखे हैं टेस्ट में, तो आपका क्या होगा, probability a student obtain less than 20% marks, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो 0 से 20 से लेस तो 0 से 20 के मिड वाला टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स obtained marks less than 20 upon total number of students. कितना है 7, टोटल कितना है 90। या ये नॉर्मल सा आपको फर्स्ट हो गया। Find the probability that student obtain marks 60 or above, 60 or above, तो 60 यहाँ से चल रहा है, 60 और above में सारे आ गए, तो आपको क्या करना है 15 plus 8 कितना होगा आपका 20। तो जो भी इसका आंसर है उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट obtain marks above 60, above 60 पे सब आ जाएंगे, तो आपका above 60 में दोनों आ जाएंगे 23, तो यहाँ आ जाएगा 23 अपॉन 90। इसी तरह से आपको सेकंड वाला क्या करना है, डू योर सेल्फ। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पर। नॉर्मल क्वेश्चन है, to know the opinion of the student about the subject statistics, a survey of 200 students। जो आप पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से पहले, सॉरी पढ़ चुके हैं इससे पहले जो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को, कितने बच्चों को पसंद आया या नहीं आया, उसके लिए 200 बच्चों का सर्वे कराया गया 200 स्टूडेंट्स पर। तो वाज कंडक्टेड, द डेटा इज रिपोर्टेड द फॉलोइंग टेबल, मींस 135 स्टूडेंट्स को लाइक है और 65 स्टूडेंट को डिसलाइक। तो इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, p likes statistics इक्वल्स कितना हो जाएगा 135, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास 200। तो इसको इस तरह से आप, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको कंप्लीटली लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक्स स्टैटिस्टिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, so 5 to the 10, 5 7 to the 35, 5 4 the 20 और dislikes 65 upon 100। तो p इसी तरह से आप पहले कंप्लीट कर लोगे आप। तो मैं बता
इजी क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, किसी भी क्वेश्चन में, जैसे तो बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम आएगी नहीं, आई थिंक सो, अगर आती जाती प्रॉब्लम तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अब हम इसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन मैं ओनली एक्सप्लेन करूंगा और वो आपको सॉल्व करना है। ओके, ध्यान रखिएगा। रेफर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है एक्सरसाइज 14.2 का। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स, इंजीनियर रहता है कितने दूर तक, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, वो मैंने लिंक दे दिया है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस। फर्स्ट इंजीनियर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, सेकंड थर्ड सॉरी सेकंड इंजीनियर 3 किलोमीटर, थर्ड 10 किलोमीटर, फोर्थ 20 किलोमीटर। तो सब इंजीनियर का जो अलग अलग डिस्टेंस है उसका प्लेस वर्क का उसके घर से, तो वो पता रहता है। तो अपने को लेना है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो 7 किलोमीटर से कम कौन कौन है, 1 2 7 से कम बोला तो 7 भी नहीं, लेस देन 7 देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल इंजीनियर्स कितने हैं ये भी देख लीजिए आप, कितने हैं 40। तो इस इवेंट को मैं दे देता हूँ A, इस इवेंट को दे दिया B, और इस इवेंट को दे दिया मैंने विदिन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क C। तो मैं बात करूंगा PA, तो आप जो लैंग्वेज लिखेंगे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, रेजिडेंस लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स। ये लैंग्वेज लिखेंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 40 इसका आंसर आएगा। मैं पहले बोल रहा था ओनली क्वेश्चन समझा रहा, लैंग्वेज वगैरह आपको लिखनी है, करना आपको स्टार्टिंग में बता दिया किस टाइप से आपको करना है। PB, अब इसने बोला है 7 किलोमीटर के इक्वल और उससे ज्यादा। तो आप देखिए इसमें जो बचे हुए हैं वो सब 7 किलोमीटर से ज्यादा है। तो डायरेक्टली आप देखें तो क्या आ जाएगा, PB इक्वल्स PA नॉट, किसके इक्वल है, इसके जस्ट अपोजिट है। तो डायरेक्टली कर सकते हैं 1 - 9/40 सॉल्व करेंगे तो 31। और अगर कोई डाउट है तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31। देखा मिस्टेक काउंट में हुई है, टोटल 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32। कहीं शायद मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेटा अलग हो सकता है। सही चल रहा है, मिस्टेक 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
31 कंप्लीट, तो आप काउंट कर लीजिए वापस आपके हिसाब से 31 अपॉन 40। सी विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। आप देख लीजिए हाफ किलोमीटर 2 से कम आपका नहीं है, इट मींस ये कुछ भी नहीं है, इट मींस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.40 बस। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। सो ये 9th नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आप बुक में अगर देखेंगे तो 9 और 10 एक्टिविटी, तो एक्टिविटी वैसे आपको मतलब क्वेश्चन करने नहीं है अभी, जब भी हम स्कूल्स में पढ़ेंगे ओके तब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो क्लासरूम एक्टिविटी ओके। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 bags of weight flour each mark 5 kg actually contain the following weights। मतलब आपके पास कुछ बैग्स हैं जिनमें वेट फ्लोर है मींस आटा, तो उनका जो वेट है ऊपर 5 kg मेंशन है, बट हमने एक्चुअल में वेट अगर करा है एक का 4.97 आया, एक को 5.05 आया, इस तरह से 11 बैग्स का अलग अलग आया। तो हमको फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, bag find the probability that any of this bag chosen at random contains more than 5 kg of flour। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 number of bags contains more than 5 kg flour। Four, total number of bags। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 7 अपॉन टोटल कितना है अपन ले के चुके हैं, क्वेश्चन दे रखा था आपको 11 बैग्स 7 अपॉन 11। तो ये इसका क्या हो गया आपके पास आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12। इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्वेश्चन बोला गया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी, जो कि हम कर चुके हैं। रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। तो वो आपने बना चुके थे टेबल पहले। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in the interval of 0.12 to 0.16 on any of these days। 0.12 to 0.16 so on any of these days। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी E फाइंड करना। E किसका, द कंसंट्रेशन ऑफ concentration formula of इससे आप लिख लेंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन
BPM is equal to टोटल कितना आ गया इन बिटवीन 0.1 to 0.6 in 2 days और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1/50। तो बस इतना सा ही, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं, कंक्लूडिटी या लिमिट वो आप लिख लेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 का, उसके आपने टेबल बनाई थी 14.2 में ही। अब इसी पे डिपेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, यूज दिस टेबल डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। तो ब्लड ग्रुप AB होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कितनी है 3, टोटली कितना है 30, ये अपॉन 30 करके लैंग्वेज आपको सॉल्व कितनी है ये आपको सॉल्व करना है। डू यूर सेल्फ, ये आपको सॉल्व करना है, कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट फिनिश, ये लास्ट क्वेश्चन था इस यूनिट का, इस एक्सरसाइज का। यहीं पे आपकी ये एक्सरसाइज और यूनिट फिनिश होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।